बच्चों आज हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को इस डायग्राम में प्रॉब्लम आती है कि सर ये ड्रॉ कैसे होगा। तो जैसे जैसे मैं अपने फिंगर को रोटेट कर रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप फोरहेड बना लो, अपर पोर्शन, फिर इसका हेड बनाओ, फिर नोज को कट करो और फिर इसके माउथ का सेटअप बना के छोड़ दो। फिर यहाँ से आप जो है इसके माउथ से होते हुए जिसका इसोफेगस है, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, वहां से ड्रॉ करो। तो यहाँ पे एक लाइन लाने के बाद यहाँ पे आप ब्रेक करो और जो सेकंड वाली लाइन है उसको लेकर के आकर के आप स्टमक बना दो। फिर यहाँ से इसको टर्न आउट करो और हल्का सा सी लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करो, जिसको हम लोग डिओडिनम कहते हैं बच्चे। और फिर वहां से होते हुए उसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट कराना है आपको। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपका वो लार्ज इंटेस्टाइन है। जो आपने सी बनाया है लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग ड्यूडेनम कह रहे थे, वहां से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दोगे जिसको क्या बोलेंगे, पैंक्रियाज बोलेंगे। और वहीं से एक उसके जो नॉट से होते हुए सेकंड साइड में हम लोग ले गए, जिसमें आपको ये ट्रायंगुलर शेप जो दिख रहा है वो लीवर है और उसके अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, गॉल ब्लैडर है। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए तो अब हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ही होता है बेटे क्या, कि फूड को हमको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है सिंपल फॉर्म में। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम इसमें 5 स्टेप फॉलो करते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो मेरा होता है इंगेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंगेशन? इंगेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग का, सो दैट मीन्स कि if we are giving the definition of ingation, so ingation is the process in which the organism take food into the mouth with the help of hand, that is called ingation. Again I repeat it, the taking of food into the mouth with the help of hand is called ingation. आफ्टर दैट बेटा जब हमने फूड को इंगेज कर लिया, मीन्स माउथ में ले लिया, देन हमारे माउथ में जो है सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है। क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है। और ये सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है, हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है। इसके साथ ही जैसे ही ये म्यूकस के साथ या सलाइवा के साथ हमारे माउथ में जैसे ही फूड मिक्स होता है ना, देन डाइजेशन विल बी स्टार्टेड। ठीक है, और जैसे ही बेटे डाइजेशन स्टार्ट होता है तो फिर हमारे माउथ में क्या होता है, टिथ होता है। क्या होता है, तो टिथ होता है। अभी टिथ कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेटे 4 टाइप्स के टिथ होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड देन मोलर। अगेन आई रिपीट इट, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर देन मोलर। अब इनके नंबर कितने होते हैं, तो इंसीजर 4, कैनाइन 2, प्रीमोलर 4, मोलर 6। सो अगर हम इसको अपर जा बात करें, मीन्स कि ये क्या है, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ सेटअप, वो क्या है, अपर जा का है। अपर जा मतलब ऊपर का जबड़ा, लोअर जा मतलब नीचे का जबड़ा। ठीक है, तो अपर जा को अगर हम ऐड करें 4 2 6 4 10 6 16 अपर जा में और 16 लोअर जा में होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि भाई अपर जा और लोअर जा मिलाने के बाद जो एक ह्यूमन एडल्ट होता है उसमें नंबर ऑफ टिथ कितने होने चाहिए, तो 32 होने चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या किया उस ह्यूमन बीइंग ने, क्या किया कि भाई टिप से उसको इंसीजर से, कैनाइन से, प्रीमोलर से, मोलर से चिविंग स्टार्ट कर दिया फूड को। और जब फूड को वो चिविंग स्टार्ट किया तो इंसीजर से उसने क्या किया, सबसे पहले कट करना स्टार्ट किया। कैनाइन से क्या करना स्टार्ट किया, तो टीयर करना स्टार्ट किया, फाड़ना। ठीक है, प्री मोलर एंड मोलर फॉर ग्राइंडिंग, फॉर ग्राइंडिंग इट विल बी यूज्ड इट। ठीक है, अभी हमारे माउथ में क्या हो गया, फूड का ब्रेकडाउन हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल। और हमारे माउथ में एक और चीज होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं टंग। टंग का क्या काम है, टंग सबसे पहला काम ये है कि इट विल बी हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा और म्यूकस and also giving the taste. So how many types of taste bud that are found inside the tongue? So I tell you 4 type of taste bud. Which one? So sweet, sour, bitter, salty. Sweet, sour, bitter and salty. Sweet आपको कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, तो फ्रंट पोजीशन पे होता है टंग के। और बिटर कहाँ होगा, तो बैक पोजीशन पे होगा। ठीक है, सॉर और सॉल्टी कहाँ पे होगा, तो साइड साइड में होगा बेटे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, टेस्ट बर्ड को भी यूटिलाइज कर लिया और टेस्ट भी ले लिया। देन आफ्टर दैट जो फूड होता है वो अभी आपके माउथ से कहाँ रन करेगा,
तो स्टमक में आएगा। किसके थ्रू आएगा? तो ईसोफेगस के थ्रू आएगा बच्चे। किसके थ्रू आएगा? तो ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप का भी नाम देते हैं। अभी इसमें मूवमेंट कैसे होता है ईसोफेगस में? सपोज करो ये आपका ईसोफेगस है जिसको हमने ए से डिनोट करा है। अभी तक इसमें किसी भी तरीके का फूड का मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन जब फूड आता है बच्चे, ये देखो फूड मैंने लिखा है, जब फूड आता है तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। और जैसे जैसे फूड जाता रहेगा नीचे की तरफ, एक्सपेंडेशन फूड की बढ़ती जाएगी। नाउ यू विल बी सी दैट द डायग्राम ए, नाउ बी, नाउ सी एंड फाइनली डी। डी के केस में क्या हो रहा है? पूरी तरीके से फूड आपका ईसोफेगस से नीचे आ चुका है। तो जो ये फूड जहां जाने पे ये एक्सपेंड हो रहा है और जहां फूड हट रहा है फिर अगेन दे विल बी गेट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बच्चे। इसको ये हम बोलते हैं क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर दैट दिस फूड विल बी कम इनसाइड द स्टमक। और जैसे ही बेटे ये स्टमक में आता है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके स्टमक में 3 चीजों का सिक्रीशन होता है। पहला म्यूकस, दूसरा HCl और तीसरा पेप्सिन। म्यूकस का काम क्या है? तो म्यूकस जो होता है, जैसे ही फूड आने वाला होता है ना, तुरंत म्यूकस इसके चारों तरफ क्या करेगा? कवर कर लेगा। तो जब म्यूकस कवर कर लेता है, क्यों कवर करता है? ताकि HCl से उसको प्रोटेक्शन मिल सके। क्यों? क्योंकि जो HCl की pH वैल्यू होती है वो 1.5 होती है। और 1.5 पहले pH वैल्यू क्या होती है ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। pH का मतलब ही होता है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और HCl क्या है? मोर एसिडिक इन नेचर है, तो इसकी pH वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 हो जाएगी। तो ये जो HCl के पहले म्यूकस का सिक्रेशन इसीलिए होता है ताकि जो है फूड, मतलब जो आपका HCl सिक्रीट अगर पहले हो जाएगा तो जो ये आपका स्टमक है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दे आर वेरी मच इन एसिडिक इन नेचर। तो दैट्स व्हाई द रीजन वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है? तो वहां पे सबसे पहले आपका म्यूकस क्रिएट हो रहा है। ये म्यूकस क्या करता है? तो म्यूकस सबसे पहले एक मीडियम प्रोवाइड कर देता है ताकि HCl के आने पे भी उस स्टमक के ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। इसके बाद HCl का सिक्रीशन होता है, और ये जो HCl होता है वो इसके अंदर जो फूड आता है उस फूड को स्टार्ट करता है ब्रेक डाउन करने में। और इसके बाद आता है आपका बेटा पेप्सिन होता है, वो क्या करता है? सबसे पहला काम तो करता है कि HCl को भी कंट्रोल करेगा, और दूसरा काम इसका ये होता है कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन भी करता है। वो क्या करेगा? तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। इसके बाद जो फूड हमारा स्टमक से होते हुए कहां से होता है? ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है बेटे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले हमारे पास जो है ड्यूडेनम के पास जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 2 चीजें दिख रही होंगी आपको। एक लीवर दिख रहा होगा, एक गॉल ब्लैडर दिख रहा होगा और एक पैंक्रियाज दिख रहा होगा बेटे। तो जो लीवर है, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखो, लीवर जो है ना वो क्या करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। और जब बाइल जूस सिक्रेट करेगा तो ये क्या करेगा? बाइल जूस जो होता है ब्रेक डाउन करता है लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को या ग्लोब्यूल्स को इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। बाय विच प्रोसेस? तो बाय इमल्सिफिकेशन, ठीक है, बाय इमल्सिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया भाई लीवर का काम कि लीवर क्या कर रहा है। इसके बाद आ जाओ हमारा नेक्स्ट है जो पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज का काम क्या है? तो बेटे जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, पहला ट्रिप्सिन और दूसरा लाइपेज। तो जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टोन्स में, और जो लाइपेज होगा वो फैट को कन्वर्ट करेगा ग्लिसरॉल में, ठीक है। यहां तक इतना कन्वर्जन होने के बाद जो फूड होता है वो कहां चलाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही बहुत सारे स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस मींस एंजाइम सिक्रेट होते हैं, जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल एंजाइम या इंटेस्टाइनल जूस का भी नाम दे सकते हैं। जो करते क्या है? तो इंटेस्टाइनल एंजाइम का काम यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसमें? ग्लूकोज में। जो फैट है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, लाइक फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और प्रोटीन को कन्वर्ट करना एमिनो एसिड में। इतना कुछ करने के बाद जो फूड होता है वो पूरी तरीके से आपका डाइजेस्ट हो चुका रहता है। उसके बाद क्या होता है? जो फूड डाइजेस्ट हो गया, इसके चारों तरफ जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा फूड आ जाता है
तो बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम विली कहते हैं। विली का मेन काम ये है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और सरफेस एरिया को जब वो इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर हो गया। इसके चारों तरफ से बेटे ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, उस फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन जो वेस्ट बच गया वो वेस्ट आपका फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो है वो आपका रेक्टम और एनस से होते हुए आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे एक और वर्ड आपको दिख रहा होगा बेटा, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स एक ऐसा पार्ट है ह्यूमन बीइंग का जो आज के डेट में अपेंडेजेस बोल सकते हैं इसको। वाई? क्योंकि पहले ये जब हम कच्ची चीजों को खाते थे, कच्ची चीजों मीन्स जैसे कोई प्लांट प्रोडक्ट है जो कच्चा खा लिया, तो उसमें ये काम करता था सेलुलोज के डाइजेशन में। लेकिन आज के डेट में इसका कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो भी चीजें हैं वो कुक्ड करके खाते हैं, तो इसलिए अपेंडिक्स का बहुत बड़ा रोल हमारे बॉडी में नहीं है। तो आज की डेट में क्या होता है, जनरली लोगों को, जो लोग ऐसे अनवांटेड फूड्स को कंज्यूम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अपेंडिक्स के अंदर वो जाकर के क्लॉट होने लगता है, जमा होने लगता है, जिससे आज के डेट में डिजीज है अपेंडिक्स। ठीक है, तो वो करते क्या है, सिंपली इसको ऑपरेशन करके इसको सेपरेट कर देते हैं और डिजीज फ्री हो जाता है वो पर्सन। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स का, जिसमें अगर कोई, अभी मैंने पहला स्टेप बताया कि भाई जब फूड उसने ले लिया तो इंगेशन हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि जब कॉम्प्लेक्स फूड क्या हो गया, ब्रेक डाउन करके सिंपल वन में कन्वर्ट हो गया तो डाइजेशन हो गया। और वहीं पे जब इसने इस डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब, तो कहलाएगा बेटे एब्जॉर्प्शन। फिर इसके बाद इसका यूटिलाइजेशन होगा, तो हम बोल सकते हैं एसिमिलेशन। और फाइनली जो वेस्ट मटेरियल को ये बॉडी से बाहर निकालेगा इसको बोल सकते हैं हम इजेशन। ठीक है, हाँ, इससे ये जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। ठीक है।